स्टेज पे तशरीफ फरमा। मुअज़्ज़ज़ मुक़र्र मोहतशम मुअद्दब उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे द ग्रीटिंग ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। It means Allah mercy and peace be upon you. Praise be to Allah, sustainer of His world, and His blessing on Prophet Muhammad, peace be upon him, his leader, progeny, and companions. Alhamdulillah. Alhamdulillah, الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال. والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ी मुज़ारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिसे अपने आका से जितनी मोहब्बत है मोहब्बत का सबूत पेश करें और बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबिय्यना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिकु व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवा दवा है। लाइक मुबारकबाद है अल हुसैनी कमेटी के तमाम नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचाया, सजाया, बसाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन सबको इमाम हुसैन का सदका नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी काविश को, उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। बड़ी देर से आप तमामी हजरात तशरीफ फरमा हैं। मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के बड़े मशहूर, मारूफ, मकबूल शायर मोहतरम नसीम अख्तर तुलसीपुरी साहब के बिला से उनके मखसूस अंदाज में नातिया कलाम आपने सुने। उससे बेशतर आपने रफ़ीक मोहतरम शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई गुलाम गौस साहब के बिला से भी बड़े खूबसूरत अंदाज में नातो मनकबत आपने समाअत की। स्टेज पे मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं। ये वक्त की तंगदामनी और तंदस्ती समझ ले आप, वरना इन सबों की बारगाह में मैं इन सब का नाम लेकर के सलाम अर्ज करता। बस माजरत के साथ एक शेर सब की बारगाह में मजमूई तौर से मैं पेश करता हूँ कि सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है और ये महफिले मैं है जामो जब नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। अगर आप अभी भी थोड़ी सी बेदारी के साथ बैठे हैं इसलिए कि 2 बजने के करीब हैं और तकरीरें 12 से पहले हुआ करती हैं। 12 के बाद खतीब को आपको बुलवाना पड़ता है, वो खुद नहीं बोलता है। 12 से पहले हम लोग कोशिश करके बोल लेते हैं लेकिन 12 के बाद बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए कि आपके चेहरों को पढ़ना पड़ता है और आपके चेहरों पर अगर नींद के असरात नजर आ जाएं तो फिर हमें गुफ्तगू समेटनी पड़ जाती है। अगर वाकई अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठा करके आप नारा लगाएं और मेरे साथ बोले या हसन या हुसैन। जरा मोहब्बत से बोले या हसन या हुसैन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको हसनैन करीमैन का सदका नसीब फरमा दे। जरा तवज्जो करें आप, देखिए कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की है। मैं चाहता हूं कि अपने सफर का आगाज मैं करूं, उससे पहले आप मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहें ताकि जितनी देर आप बैठे आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहे। अगर आप में से कोई
ये बैठ करके सोचे कि जब भी हमसे कोई खिताब करने के लिए आता है या आकर के नाते नबी पढ़ता है तो यही कहता है सुभान अल्लाह कह दे। आखिर ये उलमा सुभान अल्लाह पर इतना प्रेशर क्यों डालते हैं? अगर आप इन उलमा के करीब हो जाएं, अइम्मा कराम से पूछें तो ये आपको बताएंगे कि सुभान अरबी का लफ्ज है। जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो गोया आप अपनी जबान से कहते हैं ऐ अल्लाह तू पाक है। अब जरा गौर करें, आप जिस अल्लाह की इबादत हम करते हैं वो अल्लाह कल भी पाक था और आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगा। और अगर आपके सहरिया में अल्लाह को कोई पाक न कहे फिर भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका पूरे हिंदुस्तान में अगर अल्लाह को कोई पाक न कहे फिर भी अल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह कल भी पाक था और आज भी पाक है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जब अल्लाह को कोई पाक कहता है अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों बताओ कि मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों का वार है ना, मेरी जात तो यह है कि मैं आज भी पाक हूँ और कल भी पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने बैठ करके आज मुझे पाक कहा है मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे मत। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आपको अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करना है ना तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखें आप जहन को हाजिर रखेंगे तभी कुछ बातें आपके जहन में उतार करके जाऊंगा। अगर आपके चेहरों पर नींद के असरात दिखेंगे तो फिर मुझे धीरे धीरे गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाना होगा। मैं चाहता हूं कि अब आपके दरमियान हाजिर आ गया हूं तो कुछ काम की बातें, कीमती बातें जो आपसे करके रुखसत हो जाऊं। लेकिन तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। देखें कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है ए महबूब ये लोग आपसे उजरत की बात करते हैं, आप इनसे कह दीजिए मुझे अपनी तबलीग पर कोई उजरत नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जरा तवज्जो करें, इस आयत के शान नुज़ूल पर आप गौर करें। अल्लाह के नबी हैं, कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे। 2 महीने इस तरह गुजर गए थे कि हुजूर के घर में चूल्हा भी नहीं जला था। 2 महीने इस तरह गुजरे थे कि हुजूर के घर में खाना भी नहीं बना था। कुछ सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि चलो हुजूर की बारगाह में चलते हैं और हुजूर ने जो अब तक तबलीग की है उस तबलीग पर हुजूर को कुछ उजरत देते हैं। कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आपने इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचाया है। हुजूर आपने हमें कुफ्र के अंधेरे से निकाल करके इस्लाम की रोशनी में लाके खड़ा किया है। अल्लाह के नबी आपने हमें कुरान दिया है। अल्लाह के नबी आपने हमें इस्लाम दिया है। हुजूर हम चाहते हैं कि आपकी इस तबलीग पर हम आपको कुछ इनाम दे दें, आपको कुछ बदला दे दें, आपको कुछ उजरत दे दें। जरा गौर करें आप हुजूर की तबलीग पर सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर आपको कुछ उजरत दे दें। कभी आपने गौर किया कि हुजूर ने इस्लाम की तबलीग कैसे की है? आज जो इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है, आज जो मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में तमाम मजाहिब में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब बना है, आपको मालूम है ये हुजूर की तबलीग का नतीजा है। लेकिन देखें हुजूर ने किस तरह तबलीग की है। हुजूर ने फाके सहे हैं लेकिन इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचाया है। हुजूर ने लोगों की गालियां बर्दाश्त की है लेकिन इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचाया है। लोगों के लान और तान को हुजूर ने बर्दाश्त किए हैं लेकिन इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचाया है। देखिए उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है अल्लाह के नबी जरा ये बताएं क्या आपकी जिंदगी में ओहद से ज्यादा सख्त दिन कोई गुजरा है? आपको मालूम है ये ओहद का दिन क्या है? इस दिन हुजूर के कई सहाबा शहीद हो गए हैं और हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा के नाक को भी काटा गया है, उनके कान को भी काटा गया है, उनके कलेजों को भी चबाया गया है और अल्लाह के नबी की दंदाने मुबारक का एक छोटा सा टुकड़ा शहीद हुआ है। हुजूर के मुंह मुबारक से खून निकला है। कुछ सहाबा हैं जो हुजूर के सामने आकर के अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के नबी हमारे कई साथी शहीद हो गए हैं। ऐ अल्लाह के नबी आपके चचा को शहीद कर दिया गया है। इस्लाम की तारीख में सहाबा को यह लगता था कि ओहद से ज्यादा सख्त दिन हुजूर की जिंदगी में कोई नहीं आया है। उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हुजूर क्या ओहद से ज्यादा सख्त दिन कभी आपकी जिंदगी में कोई आया है? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा आया है। हजरत आयशा अर्ज करती है अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर जरा आप बताएं कि कौन सा दिन है जो ओहद से ज्यादा सख्त हो? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा जब मैं ताइफ गया था और ताइफ के लोगों को जब मैंने इस्लाम की तबलीग की थी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन। आपको मालूम है ताइफ क्या है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपको मालूम है ताइफ क्या है?
जो लोग गए हैं हज या उम्रे की सादतें जिन्हें मिली है उनको मालूम है कि मक्के से 100 किलोमीटर की दूरी पर तकरीबन एक शहर है जिसे ताइफ कहा जाता है। अल्लाह के नबी ताइफ गए हैं और ताइफ के लोगों को हुजूर ने इस्लाम का पैगाम दिया है। हुजूर 90 किलोमीटर तकरीबन पैदल चल करके गए हैं और हुजूर ने वहां के लोगों को इस्लाम की तबलीग की है। जरा आप ये बताएं, आज आपके इलाके में कोई तबलीग करने के लिए आता है, जैसे मैं आपके इलाके में आया हूं तो मैं गाड़ी पे सवार हो करके आया हूं। ये उलमा इस्लाम की तबलीग करने जाते हैं तो कभी ये फ्लाइट में बैठ करके जाते हैं, कभी ट्रेनों में सवार होकर जाते हैं, कभी गाड़ियों में बैठ करके जाते हैं। तवज्जो करें, लेकिन आप अपने आका की तबलीग देखें। हुजूर ने जब इस्लाम की तबलीग की है तो 90 किलोमीटर हुजूर पैदल चल के गए हैं और इस्लाम का पैगाम हुजूर ने लोगों तक पहुंचाया है। जब हुजूर ने कहा कहो अल्लाह एक है, लोगों ने कहा हम नहीं मानते। हुजूर ने कहा कहो मैं अल्लाह का रसूल हूं, लोगों ने कहा हम नहीं मानते। हुजूर ने कहा ठीक है, मैंने इस्लाम का पैगाम तुम तक पहुंचाया, अब मैं वापस जाता हूं, अमल करना न करना तुम्हारा काम है। तो वहां के लोगों ने कहा हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। जब हुजूर चलने लगे हैं तो उन्होंने कुछ बच्चे, शैतान बच्चे हुजूर के पीछे लगा दिए हैं जिनके हाथ में पत्थर थे और वो हुजूर पर पत्थर मारते थे। इतने पत्थर हुजूर पर मारे हैं कि हुजूर की पिंडली मुबारक से खून निकलने लगा है। हुजूर दर्द से बैठ गए हैं। उन जालिमों ने हुजूर को फिर उठाया है और उठा करके मारना शुरू किया है। इतना मारा है कि हुजूर का जिस्म लहूलुहान हो गया है, हुजूर के जिस्म से खून निकलने लगे हैं। इतने में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी कि आप पर पत्थर मारते हैं, आपका रब फरमाता है अगर आप इजाजत दे दें तो मैं इन्हें ले जा करके जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूं, मैं इन्हें ले जा करके पहाड़ों के अंदर डाल दूं, मैं इन्हें ले जा करके पहाड़ों में नीस्तो नाबूद कर दूं। हुजूर ने हाथ उठा लिए हैं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी क्या बद्दुआ करेंगे? अब मेरे नबी का जुमला आप सुने। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील मैं बद्दुआ के लिए नहीं पैदा किया गया हूं, जिब्रील मेरे रब ने मुझे दुआ के लिए पैदा किया है। हुजूर दुआ करते हैं, हुजूर कहते हैं अल्लाह ये मुझ पर पत्थर बरसाते हैं, ये मुझे जानते नहीं है, अल्लाह इन्होंने मुझ पर पत्थर मारे हैं, अल्लाह अगर ये ईमान न लाए तो इनकी नस्लों को ईमान की तौफीक अता कर दे। याद रखें उस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं जिन्होंने पत्थर खा करके भी लोगों को सलामती की दुआएं दी है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अरशद रजा साहब क़िबला सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसाल। आपने देखा हुजूर की तबलीग। याद रखें अगर आप करबला सुनने के लिए बैठे हैं, करबला आप तभी समझ पाएंगे जब आप हुजूर की इस्लाम की तबलीग को समझेंगे। इसलिए कि जिस इस्लाम की तबलीग के लिए हुजूर ने लोगों से पत्थर बर्दाश्त किए हैं, लोगों ने बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात उठ करके चले गए हैं, अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो दोबारा तशरीफ़ ले आए, महफिल में आप हज़रात बैठें। और जो लोग महवे गुफ्तगू हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो अब तवज्जो मेरी तरफ करें और अपना फेस भी मेरी तरफ कर लें। ज़रा अगर आप बेदार हैं अभी तक तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर हम आपकी तबलीग पर आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं। देखिए आपने हुजूर की तबलीग, अगर हुजूर की तबलीग पर ही गुफ्तगू की जाए तो रातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह हुजूर ने इस्लाम का पैगाम हम तक पहुँचाया है कमा हक कहूँ उस पर गुफ्तगू नहीं हो सकती है। सहाबा अर्ज़ करते हैं हुजूर आपने जो इस्लाम की तबलीग की है ना इस पर हम आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं। हुजूर ने मना कर दिया, लेकिन फजर में हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। कुछ सहाबा नमाज के बाद अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी आपने जो अभी नमाज में ये आयत तिलावत फरमाई है कि हम पर आपकी अहले बैत की मोहब्बत फर्ज की गई है, हुजूर ज़रा बताएं ये कौन है आपकी अहले मोहब्बत जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है, कौन है आपके घर वाले जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है। तो हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन बोल। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो अगर तुम मुझे कोई बदला देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और हुजूर फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। हुजूर फरमाते
सुनो, अगर कोई खाना काबा के सामने इबादत करे और दिन भर रोजा रखे, रात भर शब बेदार रहे, लेकिन इस आलम में वो मर जाए कि उसके दिल में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ हो, हुजूर फरमाते अल्लाह उसकी तमाम इबादतों को उसके मुंह पे मार देगा और अहले बैत से बगावत की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम की आग। जरा देखें आप, यकीनन हम और आप यहाँ इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, जरा इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोले या हुसैन। थोड़ा सा रंग आप पैदा कर लें, अगर 4 लोग भी बैठेंगे तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल गुफ्तगू करके जाऊंगा। आप हजरात मोहब्बत से बोले या हुसैन, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अकीदत से बोले लब्बैक या हुसैन। जरा गौर करें आप, इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम बैठे हैं और हुजूर फरमाते हैं अलमरउ मा युहिब्बुहु, आदमी जिससे मोहब्बत करता है हश्र भी उसी के साथ में होता है। तो यकीनन हम और आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और हमारा ये अकीदा है कि हुजूर ने फरमाया सुनो, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उसी के साथ में होगा। हम और आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह हमारा और आपका हश्र इमाम हुसैन के साथ। और जरा देखें इमाम हुसैन कौन है। अभी मैं आपके सामने हदीसें भी पढ़ूंगा, रिवायतें भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले एक शख्स का तज़किरा आपके सामने कर दूं जिसका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से तो नहीं है, लेकिन देखें उसने इमाम हुसैन की अजमत को किस तरह बयान किया है। आपने नाम सुना होगा, सिखों के बहुत बड़े रहनुमा हैं जिनको गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। याद रखें हम उस मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं जिस मज़हब इस्लाम में किसी भी मजहबी रहनुमा को पूरा कहना मना किया गया है। अल्लाह फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। न तुम हमारे दीन के बारे में कुछ कहो, न हम तुम्हारे दीन के बारे में कुछ कहते हैं, न तुम हमारे पेशवा के बारे में कुछ कहो, न हम तुम्हारे पेशवा के बारे में कुछ कहते हैं। जरा गौर करें आप, सिखों के बहुत बड़े रहनुमा हैं जिनको गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। इनकी सवाने हयात में, इनकी तारीख में, इनकी बायोग्राफी में बयान किया गया है कि गुरु नानक का एक शागिर्द था जिसने कई साल तक, तवज्जो रखें आप, तो गुरु नानक की बारगाह में कई साल तक रहा, गुरु नानक की खिदमत करता रहा कई साल तक। उसने गुरु नानक की खिदमत की। एक मर्तबे वो जाने लगा, उसने कहा मेरे गुरु नानक आप मुझे इजाजत दे दें, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे कुछ नसीहत कर दें, शायद जिंदगी में अब दोबारा हमारी और आपकी मुलाकात हो ना हो, दोबारा हम जिंदगी में कभी मिले ना मिले, आप हमें कोई नसीहत कर दें जिस पर अमल करके मैं दुनिया में कामयाब रहूं। तो गुरु नानक ने कहा सुन, कभी झूठ मत बोलना। गुरु नानक ने कहा सुन, कभी गीबत मत करना। गुरु नानक ने कहा सुन, कभी किसी की अमानत में खयानत मत करना। फिर गुरु नानक को न जाने क्या हो गया, तवज्जो रखें आप, गुरु नानक ने कहा इन बातों को छोड़, मेरी एक बात याद रख ले, उस पर अमल करना, जिंदगी में कामयाब रहेगा। गुरु नानक ने कहा सुन, कभी जिंदगी में हुसैन को मत भूलना। अब जरा मोहब्बत से बोले आप या हुसैन। गुरु नानक कहते हैं सुन, कभी जिंदगी में हुसैन को ना भूलना। वो कहता है गुरु नानक जरा ये बताएं, जहां तक मैंने सुना है कि ये हुसैन तो इस्लाम के प्रॉफिट के नवासे हैं, इस्लाम के पैगंबर के नवासे हैं, इनसे हमारा क्या ताल्लुक। तो गुरु नानक का जवाब आप सुने। गुरु नानक ने कहा सुन, सिर्फ तेरा नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, हर शख्स का हुसैन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसने कहा कैसे? तो गुरु नानक ने कहा ये बता, क्या तू कभी अपनी बहन पे गलत निगाह डाल सकता है? उसने कहा कभी नहीं। गुरु नानक ने कहा ये बता, क्या तू कभी अपने बाप को गाली दे सकता है? उसने कहा कभी नहीं। गुरु नानक ने कहा ये बता, क्या तू कभी अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है? उसने कहा नहीं। तो गुरु नानक ने कहा ये बता, कौन सी चीज तुझे इन कामों से मना करेगी? तो उसने कहा गुरु नानक, मेरा ज़मीर मुझे इन कामों की इजाजत नहीं देगा। गुरु नानक ने कहा था सुन, उस ज़मीर का नाम ही हुसैन है। इसलिए शायर ने कहा था, फिर खुदी ने दिल से पूछा ये बता कि क्या हुसैन है? धड़क धड़क के कह उठा सदा सदा हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। जरा देखें आप ये कौन है? इमाम हुसैन है। शायर कहता है खुदी ने दिल से पूछा ये बता कि क्या हुसैन है? धड़क धड़क के कह उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। कहा बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। जरा देखें आओ, अब बात चली है तो एक शख्स का और मैं तज़किरा कर दूं। ये आप देख रहे हैं जब नोट कदमों में पड़े हैं, इस नोट पर एक शख्स की फोटो है।
जिसे हम और आप मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। अब बात आ गई है तो सुन ले। देखें, अजमत वो है जिसका एतराफ कोई गैर भी कर ले। जरा गौर करें आप, जब गांधी जी ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग का ऐलान किया था तो उस वक्त के लोगों ने, मीडिया ने यह पूछा था कि गांधी जी जरा ये बताएं, ना आपके पास असलहे हैं, ना आपके पास इतनी फौज है, ना आपके पास ताकतें हैं, आप किस तरह अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे? तो गांधी जी ने कहा, सुनो, पहले मैं भी ये सोचता था कि मैं चंद तादाद के साथ में किस तरह अंग्रेजों का मुकाबला करूंगा, लेकिन जब से मैंने नरसिंह की किताब में हुसैन इब्ने अली को पढ़ा है तब से मेरे अंदर हिम्मत आ गई है। इसलिए कि करबला में इमाम हुसैन 72 की तादाद में थे, आज भी करबला में 72 के खेमे लगे हुए हैं। जरा गौर करें आप, इमाम हुसैन के बारे में गांधी जी कहते हैं जिस तरह हुसैन 72 की तादाद में थे लेकिन यजीदियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो आज करबला के मैदान में कहीं यजीदियों का पता नहीं चलता है। अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए तो हिंदुस्तान में कहीं अंग्रेजों का पता नहीं चलेगा। इसी को मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। जरा देखें इमाम हुसैन कौन है। अब आए अहादीस करीमा की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर फरमाते मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। हुजूर फरमाते हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जरा मोहब्बत से इमाम हुसैन की मोहब्बत पर बोल दें आप सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें आप, आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं हसन और हुसैन ये जन्नती फूलों में से एक फूल है। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इमाम हसन को चूमा भी करते थे और इमाम हसन को सूंघा भी करते थे। इमाम हुसैन को चूमा भी करते थे, इमाम हुसैन को सूंघा भी करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि बच्चों को जब प्यार करना चाहिए तो उनको चूमना चाहिए, बच्चों से जब अकीदत रखनी चाहिए तो उन्हें चूमना चाहिए, लेकिन आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते मेरे सहाबा सुनो, हुसैन वो है जिनसे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है। अब जरा आप गौर करें, अगर कोई फूल आपके यहाँ सिमरिया चौराहा में खिले, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। अगर कोई फूल आपके यहाँ बयागपुर में खिले, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। अगर कोई फूल पूरी दुनिया में खिले, सुबह में खिलता है लेकिन शाम में मुरझा जाता है, लेकिन इमाम हुसैन ऐसे फूल हैं कि आप मक्के में हैं फिर भी खिले हुए हैं, आप मदीने में हैं फिर भी खिले हुए हैं, आप करबला में हैं फिर भी खिले हुए हैं। इसलिए शायर ने कहा था, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पिला। जरा गौर करें आप, ये कौन है? इमाम हुसैन है। जरा देखें आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया सुनो लोगों, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत है और अल्लाह उस बंदे को पसंद फरमाता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत हुआ करती है। अब जरा गौर करें आप, देखें इमाम हुसैन है, शान का आलम क्या है, अजमत का आलम क्या है। जरा गौर करें आप, इमाम हुसैन हुजूर के नवासे हैं, इमाम हुसैन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने कांधों पर बिठाया है। अगर इमाम हुसैन की अजमत को आप समझना चाहते हैं, एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूं, आप इमाम हुसैन की अजमत को समझ जाएंगे। आप जरा ये बताएं, अगर ऊंट की चमड़ी से कोई चप्पल बना ली जाए और अल्लाह के नबी उसे अपने कदमों में डाल दें तो अब हम उसे चप्पल नहीं कहते हैं, हम उसे नालाने पाक कहते हैं और कहते हैं सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले पाके हुजूर तो हाँ कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। जरा ये बताएं, ऊंट की चमड़ी से बनने वाली चप्पल को अगर अल्लाह के नबी अपने कदमों में डाल दें तो हम उस चप्पल को चप्पल नहीं कहते हैं, नालाने पाक कहते हैं और अपने सर पे लगने के लिए तैयार हैं। तो हुसैन तो वो हैं जिनको हुजूर अपने कांधे पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, मसलके आला हजरा, उलमाए अहले सुन्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत सुभान अब जरा अल्लाह। तवज्जो करें, देखिए ये इमाम हुसैन है। अगर इमाम हुसैन की शान में रिवायतें पढ़ी जाए ना तो 2-4 रातें नहीं 1000 रातें कम पड़ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं आप बैठे तो आप करबला भी सुन लें मुख्तसर अंदाज में और मकसद करबला भी आप सुन लें। देखें, अगर आज आप में से किसी से पूछ लिया जाए कि करबला की जंग क्यों हुई है तो आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जो खामोश हो जाएंगे। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बताओ इमाम हुसैन कहां पैदा हुए हैं, मक्के में पैदा हुए या मदीने में पैदा हुए हैं, तो आप में से अक्सर लोग होंगे ये नौजवान जो खामोशी का मुजाहरा कर देंगे। लेकिन तवज्जो करें, आप इन्हीं नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ अभी 2026 में आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। इन्हीं नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सा गाना हिट हुआ है, कौन सा फ्लॉप हुआ है, तो ये गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन के बारे में पूछ लिया जाए तो इनको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए शायर ने कहा था पुष्कन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती 22 है रुसवाई ये पैगंबर है। शायर ने कहा था हर कोई मस्ती में जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरआ होकर।